हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित का ये अगला चैप्टर लेके आ चुका हूं, जो कि है रेखीय समीकरण, जो कि एक चर में होता है उसका हल, और उस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं। जिस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने। इसके पहले वाले क्लास में समीकरण और सर्व समीकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, उस क्लास को ना देखा हो, सबसे पहले उस क्लास को देखें। उसका लिंक आपको इधर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, रेखीय समीकरण होता क्या है। तो वह समीकरण जिसके चर में अधिकतम घात 1 हो, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 5 = 0, तो ये आपका रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में चर कौन सा है, तो इसमें चर x है, और चर x के घात में कितना है, तो जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहां 1 लिखा होता है। तो अधिकतम घात इसकी कितनी हो गई, अधिकतम घात इसकी हो गई 1। तो ये क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब रैखिक समीकरण कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है। यदि लिख दिया जाए, कि x + 2 का होल स्क्वायर = x - 2 का होल स्क्वायर, ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है इस प्रकार का प्रश्न। देखिए, अब ये पूछ लेगा क्या यह रैखिक समीकरण है, तो आप क्या देखेंगे, कहेंगे इसके जो पावर है, इसकी जो पावर है उसमें 2 लगा है। और हमने तो यह पढ़ा है कि किसी भी समीकरण के जो चर होती है उसकी घात 1 होना चाहिए, तब वह रैखिक समीकरण होता है। लेकिन बिना सॉल्व किए हुए आप इसका उत्तर नहीं देंगे। सबसे पहले आपको इसको हल करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर लिखा है और ये a - b का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 × x × 2। इसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो a² यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, माइनस 2a है x और b है 2। इसको और हल करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा x² + 4 + 4x, ये हो जाएगा x² + 4 - 4x। क्लियर है? अब देखिए, इसको पक्षांतर कर लीजिए, सबको एक तरफ ले आइए, एक तरफ 0 कर दीजिए। तो x² पहले इधर लिखा है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का x² हो जाएगा, प्लस 4x लिखा है, यहाँ -4x लिखा है, इसको भी हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी प्लस का 4x हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, प्लस का 4 बचा, और ये प्लस का 4 इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0 बचा। इन तीनों को हम बराबर के बाईं ओर ले आए और इधर 0 बच गया। अब देखिए, यहाँ प्लस का x² है, माइनस का x² कट गया, ये 4x जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 8x, और ये 4 कट जाएंगे, ये भी 0 हो गया, यानी 8x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। मैंने क्या बताया था, ऐसा समीकरण जिसके चर में एक घात में 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये आपका बिल्कुल रैखिक समीकरण हुआ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले समीकरण को हल कीजिए, फिर उसका उत्तर दीजिए। तो ये हो गया आपका रैखिक समीकरण। तो कुछ इस प्रकार प्रश्नों को पूछा जाता है। इन्हीं रैखिक समीकरण में आपके उम्र वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्र वाले प्रश्नों को मैं लेके आया हूं, अभी आपके सामने उसको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले प्रश्न से और उसका हल निकालते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है
प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि x माइनस 1 बटे 3 प्लस 3x प्लस 1 बटे 4 बराबर 8x प्लस 4 बटे 12 को हल करना है। इसमें हल करने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो चर राशि लिखी है उसका हमें मान निकालना है, अर्थात हमें x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, बता देता हूँ। 3 से भाग करिए, एक बार जाएगा, 4 नहीं कटेगा। फिर 4 से भाग कर दीजिए, एक बार जाएगा, यानी इसका गुणनखंड क्या आया, 3 गुणे 4 जो कि आया 12। तो 12 इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम ले लिए, कितना आ गया 12। अब यहाँ पे 4 से गुणा होगा तो 4x माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3 से गुणा होगा तभी ना 12 बनेगा। तो इसमें भी 3 से गुणा किए तो 3x प्लस 1 बराबर, अब देखिए इसको अभी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। तो 8x प्लस 4 बटे 12, इनका इनमें गुणा हो जाएगा। एक बार x में गुणा होगा 4x, दूसरी बार 1 में होगा तो 4 और माइनस का 4 आ जाएगा। फिर प्लस 3 का गुणा 3x में तो ये 9x हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में तो ये 3 हो जाएगा, बटे 12 बराबर 8x प्लस 4 बटे 12। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और माइनस 4 में से 3 घटेगा तो ये माइनस 1 आएगा, बटे 12 आ जाएगा, बराबर 8x प्लस 4 बटे 12। ध्यान रखिए, बराबर के उधर और बराबर के इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिखा हो, सेम अक्षर लिखा हो, तो हम उनको कट कर सकते हैं। क्यों कट करते हैं, देखिए क्योंकि ये अभी भाग में है, अगर इसको इधर लेके आए तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये अंश में आ जाएगा, अंश में भी वही रहेगा, हर में भी वही रहेगा, इसीलिए कट जाता है। अब क्या बचता है हमारे पास, तो 13x माइनस 1, और इसको भी अगर हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस 8x हो जाएगा, प्लस है ये भी माइनस 4 हो जाएगा। इधर कौन बचा, इधर 0 बचा। इसको और हल करिए तो 13 में से 8x घटा दीजिए तो ये 5x हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0। 5x, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, सबको उधर भेजिए, तो माइनस 5 है उधर जाएगा, प्लस 5 हो गया। x का मान निकालना है तो x बराबर 5, और यहाँ 5 को जब उधर भेजेंगे तो गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में, ये कट जाएगा। तो हमें क्या मिलता है कि x का जो मान है वो कितना है, 1 आया। x की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, यही हमें फाइंड करना था। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया है, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको इसके कथन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए इसके पहले वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें 3 अहम टॉपिक थे। कौन कौन से, पहला समीकरण, दूसरा सर्वसमीका, और जो तीसरा टॉपिक था वो था कथन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब इसके कथन पर अगर ध्यान दिया जाए तो क्या है, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, यदि मैं कह दूं एक संख्या, मान लो संख्या हमें नहीं पता है तो हम संख्या क्या लेंगे, ABCD XYZ, यही संख्या लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें संख्या ज्ञात है नहीं। तो मानेंगे माना वह संख्या x है। अब क्या कहा गया है कि इस संख्या के 2/3 में, इस संख्या के 2/3, अच्छा 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 2/3, यही हुआ 2/3। इस संख्या का 2/3 क्या होगा, तो इस संख्या का मतलब गुणा, ऐसे लिख सकते हैं। इस संख्या के 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार यहां लिखते हैं, प्रश्नानुसार उसी संख्या के, देखो संख्या क्या है x प्लस इसका 2/3 क्या होगा, 2/3x। जब ये जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है।
आपका ये अगर इक्वेशन बन गया, अगर इसमें त्रुटि नहीं हुई तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अब इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 3, 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा 3x, यहाँ पे 2x होगा बराबर 35। इस 3 को उधर भेज दीजिए तो ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3x और 2x 5x, और ये 35 गुणे 3 हो जाएगा। x का मान हमें चाहिए यहाँ से, x का मान, तो ये 35 गुणे 3 और ये है गुणे में, यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो x बराबर 7 गुणे 3, यानी x का मान कितना आ गया 21। अब ये 21 क्या आया? x आया, और x हमने क्या माना था? माना था कि यह वह संख्या कौन सी है? x है, अतः वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर लिख देंगे अतः वह संख्या 21 होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसके उत्तर की जांच भी हमें अगर करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो प्रश्न क्या था कि एक संख्या उसके 2/3 में, अब संख्या हमें पता है तो ये संख्या लिख दिए, इसके 2/3 में हम जोड़ते थे, तो अब 21 की x की जगह पे 21 रखेंगे और 2/3 कर देंगे। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो इसको गुणा करते हैं, भाग कर दीजिए पहले, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो 21 और 7 दूनी 14, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 ही आएगा, यानी हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 गुनी है। लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताना है कि कक्षा में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, जबकि हमें ये तो पता है कि इस क्लास में कुल 48 बच्चे हैं और हमें ये नहीं दिया गया स्पष्ट रूप से कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। यही हमसे पूछा गया है। कैसे फाइंड करेंगे? तो जो कथन है इसमें जो कहा गया है उस पर ध्यान दीजिए कि 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1/7 गुनी है। चूंकि हमें लड़कों की संख्या पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x है। क्या है? x है लड़कों की संख्या। तब अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1/7 गुनी, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या x का 1/7 यानी x गुणे 1/7, जो कि हम लिख सकते हैं x/7 लिखा जा सकता है। अब देखो इन दोनों को जब लड़कों और लड़कियों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है? 48। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो x प्लस x/7 बराबर 48 है। ये आपका इक्वेशन बनेगा। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7x प्लस x, एलसीएम क्योंकि 7 आएगा इसलिए, बराबर 48। ये हो जाएगा 8x बराबर 48 और गुणे में ये आ जाएगा 7। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो 48 गुणे 7 और बटे में आ जाएगा 8, 8 छंग 48, यानी x बराबर आ गया 6 गुणे 7, तो 7 छंग 42। ठीक है, 42 आ गया। x का मान कितना आ गया? 42 आ गया। और x हमने क्या माना था? x माना था लड़कों की संख्या, इसीलिए लड़कों की संख्या हो जाएगी 42 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, लड़कों की संख्या माना था x, तो ये हो जाएंगे 42 लड़के। और लड़कियों का क्या माना था? लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या। तो ये x/7 था, तो यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 42/7, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 6। 6 लड़कियां 42 लड़के दोनों मिलके हो जाएंगे कितने 48। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है उम्र पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि इसको यदि आप समझ लेते हैं अच्छे से तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके हर सेमेस्टर में, हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन इस पे मिल ही जाता है, चाहे वो लघु उत्तरीय में मिले या फिर अति लघु में मिले। आइए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे इन प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व यह 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। सारा खेल बस कथन का है। आप अगर समीकरण बना लेंगे तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करते जाइए। देखिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु अगर पता होता कि 5 वर्ष है तो पिता की आयु हम निकाल लेते 4 से गुणा करके, क्योंकि इसमें पुत्र की आयु दी नहीं है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में कहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर कह दिया जाए कि पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता कितना हो जाएगा 4 गुनी, यानी 4 से गुणा कर दीजिए तो 40 वर्ष का होगा। यदि कह दिया जाए कि पुत्र 8 वर्ष का है तो पिता 4 गुना अधिक है तो 8 चौक 32, तो ये 32 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है तो हम कहेंगे x वर्ष है, तो x में भी 4 से ही गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 4x। अगर पुत्र है x तो पिता हो जाएगा 4x। इतना क्लियर हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है x वर्ष। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो ये 4 गुना है तो 4 गुना यानी 4x हो जाएगा, 4x वर्ष हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्नानुसार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, 5 वर्ष पूर्व अगर बात करें, कह दे कि मोहन अभी 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा, 5 माइनस कर देंगे। अब ये बताइए अगर मोहन 5 वर्ष पहले 5 वर्ष छोटा था तो क्या पिता में 5 वर्ष कम नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व की जब बात की जाएगी तो 5 वर्ष पूर्व यह 7 गुनी थी। जैसे यह 4 गुनी थी वैसे ही 7 गुनी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व यानी कि पुत्र जो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा होगा, अभी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहेगा, तो x माइनस 5 वर्ष का रहेगा। इसी प्रकार जब ये 5 वर्ष पूर्व माइनस 5 हुआ तो पिता की उम्र में भी 5 वर्ष माइनस होगा, 5 माइनस होगा। अब कह रहा है कि यह इसकी 7 गुनी थी। कितनी, 7 गुनी। पिता की जो उम्र है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी तो 7 से गुणा कर दिया गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इनको गुणा कर लीजिए। ये 7x हो जाएगा, ये 35 और ये 4x माइनस 5 हो जाएगा। इस 4x को इधर ले आइए तो 7x माइनस 4x हो जाएगा। 35 को अगर उधर भेजा जाए तो माइनस 5 है, 35 उधर जाएगा प्लस 35 हो जाएगा। ये घटेगा तो ये 3x हो जाएगा और ये जब घटेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 3 हम 30, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आ गया, 10 आ गया। और ये x क्या था, तो ये x पुत्र की वर्तमान आयु थी, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु
x माना था, तो ये कितना हो गया 10 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु 4x माना गया था, 4x, तो यहाँ 4 गुणे x हो जाएगा और x का मान कितना 10, तो ये पिता हो गए 40 वर्ष के। तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। यहाँ भी आपको शब्दों को पकड़ना होगा, कथन आपको समझना होगा। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ना तो हमें पहली संख्या पता है और ना ही दूसरी संख्या पता है, लेकिन ये पता है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 15 है, तथा पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। माना पहली संख्या x है, क्या है, पहली संख्या x है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 माइनस x हो जाएगी, यही होगी। तो यहाँ पे इसलिए दूसरी संख्या 15 माइनस x। आगे क्या कहा गया है, पहली संख्या का 2 गुना प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। अगर आप इस समीकरण को बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसको आप समझिए और इसी को आपको अरेंज करना होता है। तो देखिए पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या क्या है x है, तो इसका 2 गुना यानी 2 से गुणा कर दिया। दूसरी संख्या के 3 गुने से, अब दूसरी संख्या ये है तो दूसरी संख्या लिखा 3 गुना यानी 3 से गुणा कर दिया। से 5 अधिक है, इससे 5 अधिक है तो 5 जोड़ दिया, दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है, प्रश्नानुसार हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आपका पहला प्रयास होगा x का मान निकालना। इसको गुणा करिए तो ये 2x हो जाएगा, 3 का गुणा 15 में 45 और 3 का गुणा माइनस x में तो ये माइनस 3x हो जाएगा। प्लस 5 लिखा है तो प्लस 5 लिख दिया। माइनस 3x को इधर ले आइए, 2x तो ये प्लस 3x हो जाएगा। इधर क्या बचा 45 और प्लस 5, इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 50। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 50/5 यानी आ जाएगा आपका 10। x का मान कितना आ गया, तो x का मान 10 आ गया। और हमने x क्या माना था पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी 10 तथा दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या हमने क्या माना 15 माइनस x। तो देखिए 15 और x का मान कितना आया है 10 आया है, तो 10 घटा देंगे यानी 5 आ जाएगा। तो पहली संख्या आ गई 10 और दूसरी संख्या आ गई 5। यही दोनों संख्याएं हमें निकालना था, यही दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये आपका 5वां और अंतिम प्रश्न कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये 5 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रकार के प्रश्नों को ही परीक्षा में पूछा जाता है। प्रयास करिए कि ऐसे सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए। आप अपनी सीरीज से या बुक से उसको हल करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच में सीरीज लेके आने वाला हूं। जो भी सीरीज आप लोग पढ़ते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सी सीरीज सॉल्व कराऊं। सीरीज में सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कराऊंगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों को अलग हल कराऊंगा। उसके बाद जो उसमें लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनमें जितने भी प्रश्न हैं, आपके सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने हल कराऊंगा।
और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम, जो आपके सिलेबस से बाहर जाए, जो छूट जाए। तो इसी के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए जुटे रहिए आप लोग। यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।